देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ द यूनिट्स ऑफ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट इन्होंने देके रखा हुआ है। ठीक, तो सीजीएस सिस्टम में ये कह रहे हैं कि भैया देखो डेंसिटी जो है वो कितनी है, डेंसिटी कितनी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहे हैं ना सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक न्यू सिस्टम है, अब कौन सा सिस्टम है वो हमें नहीं पता। हाँ 1 जूल में भी यही करना है। अब ध्यान से चेक करो जरा, अभी सीखते जाओ, सब होगा, टेंशन मत लो। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कोई न्यू सिस्टम है, ठीक, और उस न्यू सिस्टम में पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। कह रहा है कि इन अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट, यानी कोई नया सिस्टम है, इन विद द यूनिट ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट ऑफ लेंथ कितनी हो जा रही है, यूनिट ऑफ लेंथ कितना दे रखा है उसने, 10 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब समझो, एक नया सिस्टम बनाया गया, वहां पर एक यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जैसे हम लोग जब नॉर्मल सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बताओ, दिमाग लगाओ। सीजीएस सिस्टम में भाई तुम्हें क्या पढ़ाया गया है कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम। लेकिन वो कह रहा है नए सिस्टम में 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं है, नए सिस्टम में 1 यूनिट लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, उसका 10 गुने के इक्वल लिया गया है। ठीक, और नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है। यानी कि नए सीजीएस सिस्टम से कोई नया सिस्टम बना रहे हैं, और नए सिस्टम में अब 1 यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम नहीं, 100 ग्राम है। मतलब समझो, जो नया सिस्टम है उसमें जो क्या नाम है, यूनिट ऑफ मास है कितनी, वो यूनिट ऑफ मास कितनी है, 100 ग्राम है। ठीक, और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, मतलब जो न्यू सिस्टम में आपको यूनिट ऑफ डेंसिटी बतानी है, यूनिट ऑफ डेंसिटी आपको न्यू सिस्टम में बतानी है। ठीक, अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू न्यू, समझ रहे हो, ऐसा कुछ करेंगे हम। देखो डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम, क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। भाई आप फील करो ना, भाई मैं यही तो पढ़ा रहा हूं इतनी देर से कि यहाँ पे देखो जरा, जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 किलोमीटर की जो लेंथ है वो 1000 मीटर के इक्वल है। भाई लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तुम चाहे 1 किलोमीटर बोल दो उसको, चाहे 1000 मीटर बोल दो। ठीक, तो वही मैं भी कह रहा हूँ, मटेरियल की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, चाहे वो पुराने वाले सीजीएस सिस्टम में हो चाहे नए सिस्टम में हो। जो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो दिए गए वॉल्यूम में कितना मास है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। भाई ये है मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा, हाँ अब तुम सिस्टम दुनिया भर के कुछ भी बना दो, इसकी डेंसिटी जो है नेचर में वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तभी तो मैंने कहा है कि डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम। ठीक, अब लगा दो कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाया गया था तुम्हें कॉन्सेप्ट, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2, सही है। ठीक, तो N1 मतलब सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बेटा सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 4 है। और इंटू बेटा ध्यान से चेक करो यूनिट, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बताइए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्यों भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब खुद दिमाग लगा लो, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट मास का ले लोगे ग्राम, और वॉल्यूम का ले लोगे सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो यहां पर यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, ध्यान से चेक कर लो, यूनिट, या फिर आप एक काम करो, यूनिट से बढ़िया यूनिट मत करो, आप डायमेंशन लिखो तो ज्यादा सही है। डायमेंशन लिखो बेटा पहले। ठीक, तो मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m, और वॉल्यूम का होता है एल का क्यूब। तो आएगा आंसर ml की पावर -3 आएगा, चिपका दो यहाँ पर। ठीक, तो इस सिस्टम में डायमेंशन हो जाएगा ml की पावर -3 बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में निकालना है, यही क्वेश्चन है आपका एक तरीके से। यूनिट ऑफ द डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू नए सिस्टम में आपको निकालना है, इनटू U2 का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट किसकी, डेंसिटी की, मतलब डायमेंशन। अरे यहाँ डायमेंशन लिखा करो भैया। अब डेंसिटी की डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, डेंसिटी की डायमेंशन तो डेंसिटी डायमेंशन नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर भी हम डेंसिटी की डायमेंशन चिपकाएंगे, यानी कि ml-3। अब फर्स्ट सिस्टम के लिए m1 L1 की पावर -3, और सेकंड सिस्टम के लिए M2 L2 की पावर -3। अब तो आप समझदार हो।
N2 की वैल्यू निकाल लोगे, N2 क्या बनेगा, यहाँ सब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाना। N2 बराबर ये ऐसे ही रहेगा 4, और इनटू में क्या होगा बताओ, M1, और ये M2 इधर आके डिवाइड करेगा तो M1 बाय M2, और इनटू में यहां से क्या होगा L1 बाय L2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। सही है, अब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, यहाँ पे कर दें, समझ जाओगे। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा 4। हाँ भाई, M1 क्या था बताओ, M1 कौन से सिस्टम में था, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में मास का क्या होता है, ग्राम। ठीक, तो M1 की जगह ग्राम रखेंगे, थोड़ा दिमाग खोल लेना। M1 की जगह ग्राम, और M2 गया है नए सिस्टम में, और नए सिस्टम में मास का यूनिट 100 ग्राम है, तो M2 की जगह 100 रखेंगे और ग्राम रखेंगे। इनटू में L1 बाय L2, L1 क्या है, पुराने वाले सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट L1 कितना होता है, सेंटीमीटर, और अपॉन में L2 नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 10 रखेंगे सेंटीमीटर, और पावर कितनी चढ़ाओगे, -3 चढ़ी हुई, -3 लगा देंगे। ठीक, तो यहां से क्या जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो यहां से N2 बराबर 4 है ना, और 4 इंटू यहां बचेगा 1/100। सही है, और इंटू में अब ध्यान देना जरा, पावर क्या है, अंदर क्या बचा 1/10 की पावर -3। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 4/100 यहां से आ गया, और इंटू बेटा इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10/1 की पावर कैसी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4/100 इंटू 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, और अपॉन में 1, 1 का क्यूब 1। ठीक, तो 100 से 2 जीरो ये कट जाएगा, 40/1 40, 40, तो N2 आ गया 40, यानी कि नए सिस्टम में जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। नए सिस्टम में उसकी डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जाके देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैंने करा दिए। करिए।